इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड फीड। ठीक है, अभी हमने बात की कि जो टूल्स बनते हैं वो किस किस मेटल के बनते हैं, जिसमें हमारा स्टेलाइट वगैरह था। ये स्पीड क्या है, अब डिफिनेशन स्पीड की क्या बनेगी सेपर मशीन के ऊपर। तो इसमें रैम, सेपर का जो रैम है वो प्रति मिनट जितनी बार आगे पीछे चलेगा, मतलब ये जो रैम है ये इसकी जो मोमेंट है आगे पीछे की, ये 1 मिनट में कितनी बार आगे पीछे चलता है वही उसकी स्पीड हो जाएगी। बात समझ गए? यहाँ पे मतलब पर मिनट, ठीक है, पर मिनट ये जो रैम है यहाँ से चल कर के फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट करता है। 1 मिनट में ये कितने जो है नंबर्स को काउंट करता है, यही इसकी स्पीड हो जाएगी। और आपकी सॉरी ये स्पीड होगी। और कटिंग स्पीड क्या होगी? सेपर टूल के द्वारा प्रति मिनट काटी गई धातु को यदि हम फुट में या मीटर में हम इसको मेजर कर लें तो वही उसकी कटिंग स्पीड होगी। देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि जो कटिंग स्पीड होती है वो कई चीज़ों से प्रभावित होती हैं। पहला आपका टूल की हार्डनेस, ठीक है, ये जो टूल की हार्डनेस है वो ठीक है कि नहीं उस पर होगी। जाब की हार्डनेस कितनी है, फीड की मात्रा कितनी होगी, कट की गहराई कितनी होगी, प्रॉपर कूलेंट है कि नहीं, इसके बाद मशीन की इफिशियंसी कितनी है, ये सारी चीज़ों पर ये स्पीड और कटिंग स्पीड निर्भर करती है। इसके बाद आपका एक फार्मूला है मैट्रिक सिस्टम में, कटिंग स्पीड इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एल, ब्रैकेट में आपका 1 + k डिवाइडेड बाई 1000। इसमें ये जो आपके एन एल और के हैं क्या? एन जो है रैम के स्टॉकों की संख्या, मैंने बोला अभी आपको कि रैम यहाँ पे 1 मिनट में, रैम यहाँ पे 1 मिनट में कितना जो है कि स्टॉक लगाता है वो संख्या यहाँ पर मेजर करनी होगी। दूसरा जो एल है वो रैम के स्टॉक की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इसकी डिस्टेंस है। मैंने बोला अभी का आगे काउंट किया था कि रैम का जो स्टॉक होता है 175 to 900, तो इसमें अब एक रैम कितना मोमेंट, आपने इस रैम को कितना चलाया है इस बात पे निर्भर करेगा। तीसरा है आपका के जो है ये वापसी स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक के समय का जो रेशियो है, ये ही जो है आपका ये के होता है। तो ये तो मैट्रिक सिस्टम की बात होगी। मैट्रिक सिस्टम के बाद हमारा आता है कटिंग स्पीड इन ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में भी सेम होता है पर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 12 होता है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पर 12 क्यों आ गया, 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काम किस में कर रहे हैं, सारे इंच में कर रहे हैं। वहाँ पर 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो वहाँ पे काम किस में कर रहे हैं, सारा काम mm में कर रहे हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आपको दिमाग में बात होनी चाहिए। अगर ब्रिटिश होगा तो वो इंच में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, मैट्रिक होगा तो वहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। एन जो है कि रैम की स्टॉकों की संख्या होगी, एल आपकी रैम की स्टॉक की लंबाई हो जाएगी, और के आपका रेशियो होगा, वो भी जो है कि आपके स्टॉक का। इसके बाद आपका जैसे आप अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भी रैम की स्टॉक की संख्या इतनी है, रैम की स्टॉक की संख्या जो है लंबाई इतनी है और इसका रेशियो इतना है, तो इसकी कटिंग स्पीड क्या होगी, आराम से आप इस जो है फार्मूले के अंदर भरेंगे, वो आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप काम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। आप अगर एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हो सेपर मशीन पे, तो आप अपने सुपरवाइजर को जो है कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि वो रैम की जो है कि स्टॉक की नंबर पूछ लेगा
और उसकी स्टोक की लंबाई देखेगा। इसके बाद आपको रेशियो बताएगा। तो आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी इस पे तो 20 ही पीस बना, इस पे 10 पीस बन सकता है, क्योंकि वो टोटल जो है कि क्वांटिटी 8 आवर्स की मेजर कर लेगा कि इतना ज़्यादा ये इस पे बन सकता है। आप उसको नहीं जो है कि बरगला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कंसिडर करें ताकि सामने वाले से आपको जो है कि मुक्की न खानी पड़े आपको। इसके बाद मशीन टाइमिंग। मशीन टाइमिंग क्या है? अब देखो वहाँ पर मशीन की टाइमिंग क्या होगी, ये तो हमारा कटिंग स्पीड रहा। अब और उसके बाद आप कितना टाइम लेगा इस जॉब को फिनिश करने के लिए। कोई भी जॉब आपको यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ से इसको कटिंग करके इसको सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको काट के निकाल देनी है, तो कितना टाइम लेगा इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। मशीन टाइम होगा, यहाँ पर एल जो है आपका स्टोक की लंबाई हो जाएगी, ये आपका रेशियो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, कटिंग स्पीड होगी। इसके बाद ये जो W है ये कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये जो है ये आपका एक तरह से ये कितना है, ये यहाँ से लेके इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमें निकालनी है काट के, ये चीज़ें हमें दिख जाएंगी और ये वहाँ पर उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर वैल्यू भर देंगे। इसके बाद फीड क्या, फीड हम कितने mm दिए हैं, 5 mm, 0.5 है, 0.6 है, जो भी है यहाँ पे हम इसको भर लेंगे। इसके बाद हमारा के है, के आपको पता है, यहाँ पर देखो 3:2 फॉरवर्ड टू रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर वापसी टू फॉरवर्ड है तो 2:3 हो गया। तो मशीनिंग टाइमिंग हमारा हो गया, कटिंग स्पीड हो गया, इसके बाद स्पीड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फीड। फीड क्या है, देखो अब यहाँ पर डिफिनेशन फीड की क्या होगी, रैम प्रत्येक स्टॉक में जॉब को क्रॉस करता हुआ जितना आगे बढ़ता है उससे फीड करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था एक चीज, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये एक चक्कर में कितना क्रॉस करके इसको ये जॉब की इसकी चौड़ाई है, इधर से आपका टूल ये जो आ रहा है इसके ऊपर टूल आपका, तो ये एक में कितना बार जो है कि ये क्रॉस करता हुआ इसको मूव कर रहा है, वही आपकी फीड कहलाएगी। ठीक है, ये जो है आपकी फीड कहलाएगी। इसके बाद आपका डेप्थ ऑफ कट होता है। डेप्थ ऑफ कट में कटिंग स्ट्रोक के दौरान कटिंग टूल में धातु जितना डेप्थ में प्रवेश करके काम करता है वही उसके कट की गहराई होती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट जो है वो कितना इसके अंदर कोई जॉब अगर इस तरह से आपका है तो ये कितना डीप में जाता है और कितने डीप में ये प्रवेश करके काम करता है, यही आपका डेप्थ ऑफ कट होता है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ शेपर। मेंटेनेंस ऑफ शेपर क्या है, देखो कोई भी मशीन है अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो लाइफ है, एफिशिएंसी, वो सारी खराब हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वीकली की ज़रूरत होती है, कुछ होते हैं जो मंथली होती है और कुछ होते हैं जो ईयरली होते हैं। इन ईयरलियों में पूरा ओवरऑलिंग होगा। इनमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पैक होते हैं, उनको खोल करके मशीन जो है ऑयलिंग करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डेली यूज में आते हैं लेकिन वो कवर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे टेबल है, वाइस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके कूलेंट वगैरह फ्लो हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को डेली सॉफ्ट ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे आज शेपर मशीन टूल्स के जो है वीडियो के माध्यम से ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और इन साइड देखो, और अगर ये चीज़ें आप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इसको लाइक वीडियो करके शेयर करो ग्रुप में कि हाँ सर हम इसको लाइक करते हैं और ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ओके, थैंक यू।